दिल्ली मातम जाया और अहंकारी बोला सैनिक से मुझे जाओ और मर जाना, अपने इन बेहुदे चेहरे मुझको न कभी दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुक्ति खाई। वो आजाद परिंदे सयाग उड़ाने गए, तुम तलवार किसके वादा छुड़ाने गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। कि घर में घुस के मारा है, मैं घर में घुस के मारूंगा। कि कूद करो चित्ता और तुम ठीक कर दो घेराबंदी, जो आके को देखे वो आके कर दो बंदी। बच्चे बोले बताओ परेशान नहीं तुम खाना, वीरों सेना जीत सको तो चुप करती चलाना। तुम्हें पाओ चित्तों जो तुम भड़कता हूँ दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा तब तुमके तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंच गया उस माटी में, बलिदानी धरती के उस मेवाड़ी घाटी में। एक सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायर समूह के फरमान सुनाया। बोला सैनिक दरवाजा तोड़ो, अंदर घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो भी सैनिक बड़े सलीकत साहस में उगलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर आ जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, और तोड़ पाए तो महाराज हम अपनी का चलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे और सोए से जगेंगे तो सबकी रूह हिलेगी। इतनी भी तेज दिल्ली नहीं मिलेगी कि वक्त अभी झुकने का है। मेरे आकर झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर झुक जाओ। कि चित्तौड़ दुर्गों का राजा, अंबर की ऊंचाई, पैदल घूमो तो पहुंच जाए। इतनी तो उसकी लंबाई से कहीं मिसाल थी रावल की प्रभुताई से बहुत कठिन थी। पद्मिनी की ठकुराई का हंसी में बसताई पड़ता, किला भेदने वाली वो नित्य नीति करता। किंतु किले की उत्प्रवेशता का वाह क्या करना, 8 माह तक छाते हुए खिलजिया सेना की दीवार तोड़ती नजर नहीं थी। जंगल के दंगल में और जो सुजान खसपाते मेवाड़ी के मंगल में जिधम देखते थे बस केवल दिखाई पड़ता था। सम्मुख किला किले सम्मुख करके दिखाई पड़ता था। सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, ये मातलिक महादेव किले ऊपर। किला किले तो क्या कमाल था, कुशल कमाल वही था। किला था केवल किले का नाम नहीं था। कि गुप्त जगों ने देखा और दारा रावण से बोले, पहले सास संभाली और फिर ठेले से मुख खोले। बोले हुकुम किले के बाहर काले घर छाए हैं, खिलजी की काया सिया द्वारे तक कर आए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबरिए उन्हें नहीं रखी गले से कि थे महान भगवान, किंतु दिल में खलबली मची थी। उसी दिन रावण को गोवा बादल की खमीज दी थी। कि ऐसा नहीं कि सेब चमकना छोड़ गए थे, कि ऐसा नहीं कि उल्लम ने मरना सपने छोड़ गए थे, कि ऐसा नहीं कि राजपुताने दरवीर नहीं थे, कि ऐसा नहीं कि ताकत नहीं थे। बस एक बात का फायदा जो मानवता का लक्ष्य रहेगा, ये डर बिल्कुल डूब रहा था। कि पर्वत अयुद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से देते हैं सुंदर सुख। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत नजर आती है। तो यही सोचते थे कि रावण अगर लड़ाई होगी तो सतह दुनिया में अपनी ठकुआई होगी। कि खिलजी की सारी सेना में जितने हैं लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले। कि भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं बढ़ेंगे, जब तक युद्ध डले टालेंगे तब पश्चात करेंगे। कि सभा बुलाई की और सभी मंत्री लोग आए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। बोले सच्चा सूरवीर वही जो मरता या मारता है, कितने भी प्राण सिंह क्यों भर है पर सिंह नहीं डरता है। और मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेके जाए, कि मृत्यु वो नहीं जो शरीर से पुराना अलग कर जाए। कि मृत्यु तभी जब कभी हमारा स्वाभिमान मर जाए, कि मृत्यु तभी जब हम किसी कठिन परिस्थिति में डर जाए। कि राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर उतारे तो बस मौन। कि फाटक खुला और किले के भीतर से लावा फूट पड़ा था। हर हर महादेव की पूछ, हर हर महादेव की धुन से गूंजी दिशाएं। तभी अगर की तेज लपट से चलने लगी हवाएं। कि पढ़े काल से हाथ मिलाने सर पर कफन लपेटे, आज चले आते एक लड़के बेटी। तो आसमान भी उस बड़े बारूद से उबल रहा था और काल भी तीव्र गति से जीवन निकल रहा था। तो योद्धा अपनी योद्धाई के करकर दिखा रहे थे, माटी और लाल होकर शुभ सोच मिला रहे थे। कि उस रोज रणभूमि में कई मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती और डंकारे बढ़ती थी। कि सोच दामनी भाले की नोकों से खेल रही थी और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त कोई नहीं थी। कि अब तक
तो स्वाभिमानी की एक कथा नर्मदा लगी जाती है। इधर किले के भीतर भी एक जंग लग जाती है कि स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के चोवे तो लगी भवानी जब पहनने लाल रंग के चोवे कि लाल रंग के चोवे जो सारे श्रृंगार किए थे वो सारे श्रृंगार माँ ने अंतिम बार किए थे कि सभी माँ पद्मिनी से 16,000 दीवानी सभी हवाएं बोलने लगी जय जय माँ भवानी। चलिए आज आलोकित करते चित्तौड़ भगवानी, चलिए आज आकाश क्षेत्र में स्वयं पद्मिनी गानी कि अब तक तो घर में राज पुताने की आपने देखा लेकिन नहीं भुलाया जा सकता है कभी जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता उन बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाई जा सकती 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती वो कन्याओं की अखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नहीं नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकते हैं पद्मिनी गानी। धन्यवाद। जय जय